नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 7। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 11वें अध्याय का 7वां श्लोक अर्थ भगवान यहाँ अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के बारे में क्या बताते हैं, आइए समझते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को एक विशेष उच्चारण से भगवान उनको बुलाते हैं। यहाँ पर गुणाकेश भगवान ने संबोधन इस्तेमाल किया अर्जुन के लिए। हे अर्जुन या हे गुणाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। तो जैसे हमने पहले भी कई बार चर्चा की थी कि हर श्लोक में भगवान का किस प्रकार का संबोधन अर्जुन को है, वो उस श्लोक के विषय को और ज़्यादा प्रिसाइज कर देता है कि भाई क्या भगवान कहना चाह रहे हैं। तो गुणाकेश, तो भगवान कहते हैं कि भगवान का अर्जुन को गुणाकेश कहने का अर्थ है कि जो भगवान पर समर्पित श्रद्धा भक्ति में जब लीन हो जाता है, वह अनुशासन से जब अपनी निद्रा को भी जीत लेता है, वे ही एक प्रकार सच्चा भक्त। और जो गुणाकेश हो गया है वो ही, यानी भगवान की भक्ति में, भगवान की श्रद्धा में, कड़े अनुशासन में जब गुणाकेश हो गया है, उसके लिए इस स्थिति को पाना जो है वो असंभव नहीं है। यानी क्योंकि विराट स्वरूप वाकई ही एक माने हर प्रकार से जो हम आगे वर्णन पढ़ रहे हैं, पीछे कुछ श्लोकों में हमने पढ़ा कि वो अविश्वसनीय है, किसी भी प्रकार से उसको विश्वास नहीं किया जा सकता है। कैसे सारी ऋतुएं, कैसे सारे मरुदगण, कैसे सारा पराक्रम, कैसे सारा हॉस्पिटैलिटी, कैसे सारा जो वैद्यों का गुण है एक ही रूप में समाहित है। तो वो केवल हम जैसे मनुष्यों के लिए तो कल्पना मात्र ही है। समझने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वैसा रूप हमने यदि देखा ही नहीं तो वो केवल कल्पना में ही रहेगा। लेकिन वो रूप, वो अनंत स्वरूप किसके लिए सरल हो सकता है? कहते जो एक प्रकार गुणाकेश है, जो अपनी निद्रा को अपने बस में रखता है। कि भाई जब तपस्या चल रही है तो निद्रा भी उसके बिना आज्ञा के नहीं आ सकती है। तो जब भगवान के लिए, देखिए, कोई और सांसारिक कर्म में भी कोई व्यक्ति हो सकता है अपने आप को इस गुण का वो सदुपयोग करता हो, लेकिन जब वो गुणाकेश हो जाता है परमात्मा की भक्ति में, गुणाकेश हो जाता है श्रद्धा में, भक्ति में, तो फिर भगवान उस पर ये विशेष अनुग्रह करते हैं। तो यहां पर हमें समझना होगा कि अर्जुन या भगवान का कोई भी भक्त जब अपनी भक्ति में ऐसा हो गया है, और अर्जुन कोई माने लाचार या कोई कि भाई किसी कोई सहारा की जरूरत हो, ऐसा व्यक्ति नहीं। अर्जुन तो भगवान के सखा है और सारे अस्त्र शस्त्रों में भगवान के ही समान, उनके पास सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, सारे देवताओं के, पशुपति अस्त्र उनके पास है, ब्रह्मास्त्र उनके पास है, सब कुछ जानते हैं अर्जुन। लेकिन जब हमारा समर्पण, जब हम ईश्वर के सामने बैठते हैं हाथ जोड़कर, तो फिर हम अपना सारा जो बल है वो भुला देते हैं कि प्रभु ठीक है, आप मेरे सखा हैं, लेकिन मैं इस समय जब हमारा कोई मित्र है, उससे कोई सामान्य व्यवहार करना है तो मित्रता की तरह है, सखा की तरह। लेकिन जब हम उससे गुरु की तरह पूछ रहे हैं तो फिर ये भूल जाना है कि वो मेरा सखा है। फिर तो वो गुरु के समान ही, जिस प्रकार गुरु को सम्मान दिया जाता है उसी प्रकार से पूछना है। तो अर्जुन ने जिस प्रकार का सम्मान भगवान के सामने रखा, भगवान के सखा होने पर भी, इसी प्रकार हमें गुणाकेश हो जाना चाहिए। यानी भक्ति में जब व्यक्ति लीन हो जाए तो अपनी निद्रा को भी अपने अधीन कर ले और पूरे अनुशासन के साथ भगवान के सामने खड़ा रहे।
जब कोई भक्त ये गुण ले लेता है तो वो अनंत स्वरूप, और आगे इस अनंत स्वरूप की जो यहाँ खूबियां बताई गई हैं वो उसके लिए सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस अनंत रूप में क्या क्या है वो हमने जैसे पुराने श्लोक अर्थ में भी पढ़ा कि उसमें एकादश रुद्र हैं, उसमें द्वादश आदित्य हैं, उसमें 49 मरुदगण, एक साथ सारी ऋतुएं उस विराट स्वरूप में हैं, एक साथ सभी प्रकार का पराक्रम उस भगवान के विराट स्वरूप में है। और क्या क्या है वो यहां जानते हैं। कहते हैं भगवान यहां अर्जुन को कहते हैं कि जहां भी दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेगा। कहते हैं उस स्वरूप में आप कहीं भी दृष्टि डालोगे आपको वो हर जगह अनंत ही दिखाई देगा, हर जगह इनफाइनाइट ही दिखाई देगा। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले, जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधे आदि स्थावर, यानी मूवेबल और नॉन मूवेबल जितने भी प्रकार के जीव हैं वो सारे मेरे इस विराट स्वरूप के अलग अलग हिस्सों में भी उनके अनंत प्रकार दिखाई देंगे। ठीक हो गया। आदि स्थावर और पृथ्वी, पहाड़, ठीक है, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को मेरे इस रूप में जहां भी दृष्टि डालेगा अलग अलग रूपों में देखेगा। अलग अलग रूप का अर्थ है कि भाई उनका भूतकाल भी दिखाई दे सकता है, उनका भविष्यकाल भी दिखाई दे सकता है उस वर्तमान स्वरूप में। तो इसलिए भगवान आगे एक्सटेंड करते हुए कहते हैं तथा और जो भी कुछ देखना चाहता है हो सो देख। मतलब तेरे मन में भी कोई ऐसा भूतकाल को लेकर, भविष्यकाल को लेकर कोई प्रश्न है, वो भी अगर तू विचार कर रहा है उसको भी इस रूप में ढूंढ ले। तो क्या कहते हैं, मेरे इस विशिष्ट रूप में तुझे भूतकाल, भविष्यकाल सब कुछ वर्तमान में दिखाई देगा। जो कुछ देखना चाहता है वह भी इस रूप में देख ले। यानी एक प्रकार से 11वें अध्याय से स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन को यह बात भगवान के इस विराट स्वरूप के जरिए पहले पता लग गई थी कि भाई कौरवों की हार निश्चित है। वो विराट स्वरूप में भविष्य भी दिखाई दे रहा है, भूत भी दिखाई दे रहा है उस वर्तमान स्वरूप के अंदर। तो इसलिए आत्मविश्वास एकदम बढ़ गया। तो जब माने इस श्लोक से हम क्या क्या सीख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति ईश्वर पर अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, भक्तिमय हो जाता है, एकदम श्रद्धा विश्वास से भर जाता है और भगवान के भक्ति में वो गुणाकेश हो जाता है, यानी अपनी निद्रा को भी अपने अधीन कर लेता है, निद्रा को जीत लेता है, तो फिर भगवान उसको वैसा स्वरूप दिखा देते हैं जिस स्वरूप से उसको जो बीता हुआ समय है उसका भी सही ज्ञान हो जाता है, जो आने वाला समय है उसका भी सही ज्ञान वर्तमान के माध्यम से उसको दोनों का सही ज्ञान हो जाता है। यानी वर्तमान स्वरूप जो विराट स्वरूप है उसी में ही भूतकाल, उसी में ही भविष्यकाल और उसमें वर्तमान भी चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये विराट स्वरूप यानी वो हमारे पैरामीटर, जितने भी हमारे सांसारिक पैरामीटर, उन सब यानी कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है जो विराट स्वरूप को किसी भी प्रकार से माप सके। उनके रंग, रूप, आकार, उनका माप तोल करना किसी भी प्रकार से सांसारिक किसी भी पैरामीटर में वो संभव नहीं। इसलिए हर जगह वहां अनंत जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आगे भी आप देखेंगे भगवान के विराट स्वरूप के बारे में और क्या क्या विस्मयकारी चीजें हैं वो आपको 11 अध्याय में दिखाई देंगे। तो आप जरूर आप इस अध्याय को एक एक श्लोक को पढ़ें। केवल विराट स्वरूप दिखा दिया इतना नहीं, वो तो हम जानते ही हैं कि 11वां जो अध्याय है वो किस लिए, लेकिन उसके जब हम अंदर जाएंगे, गहन चिंतन करेंगे, अभी आप इसमें आगे चर्चा में लेंगे कि वहां पर कौरव भी दिख रहे हैं, पांडव भी दिख रहे हैं, जो है वो भी दिख रहा है, जो नहीं है वो भी दिख रहा है। तो सब कुछ उस विराट स्वरूप में समाया हुआ है। तो भगवान को हमारे बुद्धि, मन, इंद्रियों के जरिए समझ पाना असंभव सा है। और वो विराट स्वरूप में भी एक इसको क्या कह सकते हैं, ये भी आप ऐसा मत समझिए कि ये विराट स्वरूप है वो बस यही है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। वो भी एक प्रकार से भगवान ने अपनी शक्ति को सीमित करके अर्जुन के सामने रखा है।
तो जब आप विराट स्वरूप के बारे में चर्चा आप पूरा पढ़ेंगे, यहाँ 11वें अध्याय में करेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान बोल रहे ना, मेरे शरीर के एक जगह पर भी जब आप दृष्टि डालेंगे तो वो एक जगह भी आपको अनंत दिखाई देगी, और जब जहां जहां आप दृष्टि डाल रहे हैं वहां वहां आपको अलग अलग ही देवताओं के, मनुष्यों के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर 11वें अध्याय का ये 7वां श्लोक अर्थ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तेरे मन में कोई भविष्य को लेकर कोई ऐसा संशय है तो ढूंढ ले, मेरे शरीर में देख ले उसको, तुझे उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। तो एक प्रकार से अर्जुन को इस विराट स्वरूप के माध्यम से यह भी समझ में आ गया कि भाई जो कौरव पक्ष है उनका कौन कौन से योद्धा जो हैं वो अपने उनके प्राण जाने वाले हैं, और हमारा जो विजय है पांडवों की वो निश्चित है। वो विराट स्वरूप में के दर्शन से उनको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो भगवान के भक्त को भी ऐसे ही गुणाकेश होना चाहिए, तो उसको भी एक प्रकार भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।